ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد في أول كلامنا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد في أوسط كلامنا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد في آخر كلامنا मेरे मुअज़्ज़ज़ बुजुर्गान दीन अजीज नौजवान भाइयों अल्लाह तबारक व तआला का एहसान है करम है अल्लाह पाक ने हम सब को इस दुनिया के अंदर जिस मजहब में पैदा फरमाया है वो मजहब बड़ा पाकीज़ा है और अल्लाह तबारक व तआला का पसंदीदा मजहब है। दुनिया में इससे ज्यादा ना कोई पाकीज़ा मजहब है और ना इस्लाम के अलावा अल्लाह की नजर में कोई और मजहब पसंदीदा है। खुद कुरान करीम में अल्लाह तबारक व तआला ने इसका ऐलान फरमाया है इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम कि दुनिया में जितने दीन हैं वो सारे दीनों में अल्लाह की नजदीक मकबूल और पसंदीदा दीन दीन इस्लाम है। वमन यब्तगी गैरल इस्लामी दीनन फलन युक़बल मिन्हु जो इंसान मजहब इस्लाम के दीन से हटकर कोई और मजहब को फॉलो करता है
कोई और मजहब को मानकर जिंदगी गुजारता है, फलन युक़बल मिन, अल्लाह उसके मजहब को, उसके दीन को कबूल नहीं करते। कितने खुशनसीब हैं हम लोग, अल्लाह पाक ने इतनी बड़ी दौलत मुझे और आपको अता फरमाई। जिस दीन पर जिंदगी गुजारने से अल्लाह खुश होने वाला है, जिस दीन की तालीमात पर अमल करने से, जिस मज़हब इस्लाम के तौर तरीके पर अमल करने से, जिस मज़हब इस्लाम के तरीकों पर जिंदगी गुजारने से अल्लाह की रजामंदी मिलती है, मौत के बाद की हमेशा की जिंदगी में कामयाबी मिलती है, जन्नत अल्लाह पाक अता फरमाने वाला है। इतना पाकीज़ा मज़हब, इतना पाकीज़ा दीन अल्लाह पाक ने हम सबको अता फरमाया है। अब हमारी जिम्मेदारी है कि मौत तक, मौत की आखिरी सांस तक इस मजहब को अपने सीने से लगाना, इस इस्लाम के हर छोटे बड़े तरीके को अपनी जिंदगी में लाने की कोशिश करना, इसी के नाम पर जीना वो मरना, यह हमारा इरादा होना चाहिए। इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मेरी नमाज, मेरी कुर्बानी, मेरा जीना, मेरा मरना अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए है, जिसने मुझे जिंदगी दी, जिसने इस कायनात को वजूद बख्शा, जिसने सातों आसमान और सातों जमीन को बनाया, जो जन्नत और जहन्नम का मालिक है, जो चांद और सूरज का मालिक है, जो इंसान और जिन्नात का खालिक है, जो कायनात के हर जर्रे का खुदा है। हमारी जिंदगी उसके नाम पर होना चाहिए। हमारी जिंदगी गुजारने का तरीका इस्लाम का होना चाहिए, कुरान का होना चाहिए, हदीस का होना चाहिए, नबी का होना चाहिए, सहाबा रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन का होना चाहिए, हज़रात औलिया अल्लाह जो इस मुल्क हिंदुस्तान के बुलंद दर्जे के वली गुजरे हैं, एक नहीं दो नहीं, अल्लाह पाक ने बेशुमार औलिया अल्लाह को इस जमीन पर पैदा फरमाया। वो अल्लाह के वली किस तरीके पर जिंदगी गुजारे, किन तरीकों को फॉलो करते हुए जिंदगी गुजारे, वो वलियों का तरीका हमारी जिंदगी में आ जाना, उन्हीं के नक्श कदम पर जिंदगी गुजारना, ये हमारा इरादा होना चाहिए और इसी पर हमारी जिंदगी गुजरनी चाहिए। मगर अफसोस है कि हम इतना पाकीज़ा मज़हब अपने पास रखकर, कुरान जैसी मुक़द्दस किताब अपने पास रखकर, सारे नबियों के सरदार ताजदार मदीना हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाकीज़ा जिंदगी हमारे पास रखकर, सहाबा की पाकीज़ा जिंदगी हमारे पास रखकर, औलिया अल्लाह की पाकीज़ा जिंदगी हमारे पास होने के बावजूद आज मुसलमानों का एक बड़ा तबका दुनिया में बसने वाले दूसरे मजहबों के लोगों के तरीकों को अपनाने में लगा हुआ है। आज मुसलमान को इस्लाम का तरीका पसंद नहीं आ रहा, उसे यहूदियों का तरीका पसंद आ रहा है।
उसे नसारा का तरीका पसंद आ रहा है, उसे गैरों का तरीका पसंद आ रहा है, वो उसी को अपनाने की कोशिश कर रहा है, वो उसी को फॉलो करने में अपनी इज्जत समझ रहा है, उसी को फॉलो करने में अपने को फख्र समझता है, उसी को फॉलो करने में अपनी जिंदगी को मॉडल समझता है, अपनी जिंदगी को तरक्की पे समझता है। इस्लाम के तरीके को अपनाने में, इस्लाम के तरीके पर अमल करने में अपनी बेइज्जती समझ रहा है, अपनी नाकामी समझ रहा है और अपने आप को दुनिया से अलग समझ रहा है कि लोग मुझे क्या कहेंगे अगर मैं इस्लाम के तरीकों पर अमल करूंगा, लोग मुझे क्या कहेंगे अगर मुस्तफा के तरीकों पर अमल करूंगा, लोग मुझे क्या कहेंगे अगर मैं सहाबा के तरीकों पर जिंदगी गुजारूंगा, लोग मुझे क्या कहेंगे अगर मैं औलिया अल्लाह के तरीकों पर जिंदगी गुजारूंगा। आज एक बड़ी तादाद मुसलमानों की जो जुबान से तो कहते हैं कि हम मुसलमान हैं, जो जुबान से तो कहते हैं कि हम अल्लाह को मानने वाले हैं, मगर उनकी 24 घंटे की जिंदगी उठाकर देख ले, वो 24 घंटे के कामों में से कितने काम आज उनके गैरों के तरीके पर नहीं हो रहे हैं। आज उनका रहना सहना, आज उनका उठना बैठना, आज उनका पहनना ओढ़ना किसके तरीके पे हो रहा है? जुबान से तो कहते हैं कि मेरा नाम अब्दुल्ला है, अब्दुल रहमान है, अब्दुल रहीम है, मगर इस्लाम का तरीका सीने से लगाने तैयार नहीं है। मगरिबी तहजीब, यहूद और नसारा के तरीके आज हमें अच्छे नजर आ रहे हैं, आज हमें खूबसूरत नजर आ रहे हैं। नबी की सुन्नतें आज हमें अच्छी नहीं लग रही, सहाबा की जिंदगी आज हमें अच्छी नहीं लग रही, दुनियादारों की जिंदगी हमें अच्छी लग रही है। और उसी की तरफ लपक रहा है मुसलमान, उसी की तरफ भाग रहा है, उसी को फॉलो करने के चक्कर में लगा है और फॉलो करके शर्मिंदा भी नहीं हो रहा, गैरों के तरीके पर जिंदगी गुजार के चेहरा छुपाना नहीं बल्कि सीना अकड़ के जिंदगी गुजार रहा है कि मेरा स्टाइल आज वो है जिसका सिक्का दुनिया में चल रहा है, जिसका सिक्का मार्केट में चल रहा है, जिसका सिक्का आज दुनिया के चारों कोने में आज उसी का डंका बज रहा है। हम तो उसी को फॉलो करने वाले हैं, सीना तान के बोलते हैं शर्म करो, हया करो, मोहम्मद का कलमा पढ़ने वालों, दुनिया में तो दुनियादारों का डंका बजेगा, दुनिया में तो दुनियादारों का सिक्का बजेगा। कल मैदान हशर में जब किसी का सिक्का बजने वाला है तो वो सिर्फ और सिर्फ मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सिक्का बजने वाला है, उन्हीं के नाम का डंका बजने वाला है। जहां सारे हुक्मरानों की हुकूमत खत्म, जहां सारे बादशाहों की बादशाहत खत्म, जहां सारे करोड़पतियों की दौलत खत्म, जहां सारे दुनिया की चमक दमक में जिंदगी गुजारने वालों की जिंदगी बेनूर हो जाएगी, वहां अगर किसी का नाम, वहां अगर किसी का सिक्का बजता है, वो मेरे और आपके आका ताजदार मदीना हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सिक्का बजने वाला है। अफसोस है कि आज दिन ब दिन हमारी कौम, हमारा मुआशरा दूसरों के कल्चर को अपनाने में लगा है।
जुमा में आपके सामने नहीं ला सकता मैं। आज की जुमा में सिर्फ 2 चीजों को आपके सामने रखूंगा, दिल के कानों से सुने और अमल का जज्बा लेकर के उठे। ये 2 चीजें आज इतनी तेजी से मुस्लिम मुआशरे में फैल चुकी है, उनके घरों के अंदर घुस चुकी है, उनके रगों के अंदर घुस चुकी है, उनके दिमागों के अंदर जाके बैठ चुकी है कि उलमा के बोलने के बावजूद, कुरान का वास्ता देने के बावजूद, नबी का वास्ता देकर बोलने के बावजूद, सहाबा का वास्ता देकर बोलने के बावजूद, वलियों का वास्ता देकर बोलने के बावजूद, तुम्हारा काम बोलना तुम बोलते रहो मौलवी साहब, हमारा काम करना हम करके रहे। इसलिए कह रहा हूं कि अमल का जज्बा लेकर के उठे कि हमें कुछ बदलना है, हमें सुनना नहीं है, हमें कुछ चेंजेस लाना है, हमें कुछ बदलना है। क्या कमी है हमारे इस्लाम में, क्या कम कर दिया अल्लाह ने हमारे मोहम्मद के दीन में कि हमारा इतना मुकम्मल मजहब होने के बावजूद आज हम गैरों की तरफ ललकाई हुई नजर से देख रहे हैं, लपकती हुई नजर से देख रहे हैं। राय तकता रहा है मुसलमान गैरों के तरीके पर, उसमें इज्जत नजर आ रही है, उसमें कामयाबी नजर आ रही है, उसमें तरक्की नजर आ रही है। ये तेरे शैतान का और तेरे दिमाग का धोखा है। सिर्फ 2 तरीके, सिर्फ 2 चीजें इस वक्त आपके सामने लाना है। एक चीज जो गैरों से हमारी जिंदगियों में आई है वो है बर्थडे का रिवाज। ये क्या बना है बर्थडे? ये है क्या चीज बर्थडे? ये कहां से आई? इसको किसने जन्म दिया? इसको किसने शुरू किया? ये किसके करने का काम है? और आज कौन कर रहा है? किन के घरों में आज बर्थडे मनाए जा रहे हैं? इतना भी नशा अच्छी चीज नहीं है, इतनी भी अंधी तकलीद गैरों की अच्छी चीज नहीं है। आज यहूद और नसारा की तकलीद में हम इतने अंधे हो गए हैं, इतना नशा, इतनी दीवानगी आज हमारे उनके चढ़ गई है कि करने से पहले सोचने की भी फुर्सत नहीं है कि मेरे इस अमल से मेरा खुदा नाराज हो रहा है, मेरे इस अमल से मेरे नबी नाराज हो रहे हैं, मेरे इस अमल से खुदा के फरिश्ते मेरे ऊपर लानत बरसा रहे हैं, मेरे इस अमल से मेरी आखिरत में पकड़ होने वाली है। किसी को सोचने की फुर्सत नहीं है। बर्थडे क्या होता है? बच्चे का जन्मदिन या खुद का जन्मदिन। पैदा हुआ था 25 दिसंबर को, जब अगले साल 25 दिसंबर आता है तो पूरा घराना मिलकर खुशी का जश्न मनाता है। बर्थडे के नाम पर खुराफात की जाती है, बर्थडे के नाम पर नाजायज काम किए जाते हैं, बर्थडे के नाम पर गुनाह किए जाते हैं। सरासर 100% ये गैरों का तरीका है। इस्लाम से इसका कोई वास्ता ही नहीं है। इस्लाम का इस बर्थडे के रिवाज से, बर्थडे के सिस्टम से इस्लाम का ना कोई लेना है ना देना है। दूर दूर तक भी आपको कहीं इस्लाम के अंदर बर्थडे का सिस्टम नजर नहीं आता। अंबिया की जिंदगी उठाओ, इमामुल अंबिया की जिंदगी उठाओ, सहाबा की जिंदगी उठाओ, औलिया अल्लाह की जिंदगी उठाओ, बुजुर्गों की जिंदगी उठाओ, उलमा की जिंदगी उठाओ, अइम्मा की जिंदगी उठाओ, मुफस्सिरीन की जिंदगी उठाओ, मुहद्दिसीन की जिंदगी उठाओ, मुज्तहिदीन की जिंदगी उठाओ, फुक़हा की जिंदगी उठाओ। किसी की जिंदगी में आपको ये बर्थडे का रिवाज नजर नहीं आता। अगर नजर आता है तो यहूदियों की जिंदगी में नजर आता है, अगर नजर आता है नसारा की जिंदगी में नजर आता है,
अल्लाह को मानने वाले की जिंदगी, एक जन्नत को मानने वाले की जिंदगी, एक जहन्नम से डर कर जिंदगी गुजारने वाले की जिंदगी में, एक कब्र पर ईमान रखने वाले की जिंदगी में बर्थडे नाम की कोई चीज नहीं होना चाहिए, उसका कोई नामो निशान नहीं होना चाहिए। अगर है अपने ईमान का जायजा ले। अगर कई मिशनें मिलती है ईमान चेक करने की, जैसे बीपी चेक करने की मशीन मिलती है, जैसे शुगर चेक करने की मशीन मिलती है, अगर किसी ने बनाया है ईमान भी चेक करने की, ये बर्थडे मनाने वाले उस मशीन में जाके अपना ईमान चेक कर ले, आपको ईमान का घटता हुआ रिजल्ट मिलेगा। क्या बना है बर्थडे, क्यों मनाया जाता है, क्या मकसद है बर्थडे करने का, क्या नशा चढ़ा है मुआशरे के नौजवानों पर, मुआशरे के बच्चे बच्चे पर, मुआशरे के बूढ़ों के ऊपर ये बर्थडे का नशा क्या चढ़ा है। कितने घर हैं जो बर्थडे से खाली हैं, जो सच्चे पक्के ईमान वाले हैं, दीनदार, वो भी सही माने में दीनदार, वरना नमाजी तो बहुत है मगर उनके घरों में भी बर्थडे है, हाजी तो बहुत है मगर उनके खानदान में भी बर्थडे हैं, और सजदे करने वाले तो बहुत हैं मगर उनके घराने में, उनकी औलाद की जिंदगी में बर्थडे है। वो नहीं, इल्ला माशाअल्लाह आटे में नमक के बराबर निकलेंगे जिनकी जिंदगी बर्थडे के इस बला और मुसीबत से खाली है। नशा चढ़ा है बर्थडे का, पूरा घराना मिलता है, केक मंगाया जाता है, आग लगाई जाती है, उसमें नाच गाने होते हैं, म्यूजिक बजाई जाती है, खुराफात किए जाते हैं, सब मिलकर के एक दूसरे को खिला के समझते हैं हमने तो बहुत बड़ा तीर मार लिया। जिसे अल्लाह ने माल दिया है, थोड़ी सी दौलत दिया है, वो तो बड़े पैमाने पर कर रहे हैं, बाकायदा उनके बैनर रखते हैं, बर्थडे के फंक्शन का बैनर बनाया जाता है उनका, बाकायदा उसकी दावतनामे दिए जाते हैं, बाकायदा लोगों को बुलाया जाता है, शादी हालों में, फंक्शन हालों में उसका प्रोग्राम रखा जाता है, एक बड़ी दावत हो रही है, हजारों का पैसा खर्च हो रहा है, फिर उसके अंदर बेहयाई है, नाच गाना है, फुला फुला है। ये तो बड़ों का हुआ, जो माल वाले हैं उनका जिक्र हुआ, जो मिडिल क्लास का आदमी है उनका क्या हाल है बर्थडे में। कमा के बीवी को पालने ताकत नहीं है, कमा कर बच्चों की तरबियत और बच्चों की तालीम और उनकी स्कूलों की फीस देने के लिए ताकत नहीं है, पसीने छूट रहे हैं, पानी निकल रहा है बच्चों की तरबियत करने के लिए, और अपनी बूढ़ी माँ को पालने के लिए, बूढ़े बाप के इलाज के लिए पैसे नहीं है। जब इसके घर में उसके बच्चे का बर्थडे का दिन आता है, लोगों के पास जाके कर्जा लेके आगे बर्थडे करता है, सूद पर कर्जा लाके बर्थडे कर रहे हैं। और जगह जगह आजकल संगा चल रहा है, इस संगे वालों से पैसे ला करके लगातार रहा है पैसा बच्चे के बर्थडे पर। नौजवानों में इसका नशा क्या है, पूरा फ्रेंड सर्कल मिलता है, किसी एक दोस्त का बर्थडे है, पूरे मिल करके अब उसका बर्थडे का जश्न मनाते हैं। टू व्हीलरों के ऊपर बस्ती के आबादी से बाहर टू व्हीलर पर केक रखकर पूरे मिलकर केक काट कर खाते कम है, फुजूल ज्यादा करते हैं। ये उसके मुंह पे लगाएगा, वो इसके मुंह पे लगाएगा, तेरा मिलने वाला एक एक रुपये का, एक एक पारे का अल्लाह हिसाब पूछने वाला है। खबरदार, बर्थडे के नाम पर आज जो फुजूल खर्ची कर रहा है, बर्थडे के नाम पर केक लेकर के दूसरे के मुंह पे तमाशे कर रहा है, अल्लाह इसके बारे में सवाल करेगा, तेरा पसीना छूट जाएगा, जवाब नहीं मिलेगा।
नौजवानों में नशा है बर्थडे मनाने का। बहुत कम लोग हैं जो इससे बचे हुए हैं। मकसद क्या है बर्थडे का? बच्चे का जन्मदिन, बच्चे का इस दिन का पैदा होना, दुनिया में आना, ये हमारी खुशी हजरत, हमें वो खुशी का इजहार करते हैं। इस्लाम क्या कहता है इसके बारे में? कुरान क्या कहता है इसके बारे में? हदीस क्या कहती है इसके बारे में? तेरा दिमाग तो कह रहा है ये खुशी का दिन है, ये खुशी मनाना है, हमारी जिम्मेदारी, हमारी आजादी है। अपना दिमाग एक तरफ, इस्लाम की कुरान की तालीम एक तरफ रखो, दोनों को सेट करके देखो किसमें वजन है। दिमाग के फैसले पर चलने का नाम दीन नहीं है हज़रत। अल्लाह और उसके रसूल की बातों पर आंख बंद करके चलने का नाम दीन है। दिमाग कह रहा है कि खुशी का दिन है, जन्मदिन है, मगर इस्लाम कहता है कि ये तेरी गम मनाने का दिन है, तेरे अफसोस करने का दिन है, तेरे रोने का दिन है। कैसे? एक तरफ हमारा दिमाग कहता है उम्र बढ़ रही है, इसलिए बच्चा 9 साल का था, 10 साल का हुआ केक काटेंगे, बच्चा 10 साल का था, 11 का हुआ केक काटेंगे। यह हमारा दिमाग कहता है। शरीयत कहती है कि उम्र घट रही है। कैसे? अल्लाह पाक ने जिसको जो जिंदगी दी है वो एक दीवार की तरह है। हमारी जिंदगी एक दीवार की तरह है। इस दीवार में कभी 50 ईंट लगते हैं, कभी 60 ईंट लगते हैं, कभी 100 ईंट लगते हैं। 100 ईंटों की एक दीवार बनाई है, 60 ईंटों की एक दीवार बनाई है, 40 ईंटों की एक दीवार बनाई है। अगर उस दीवार के ईंटों में से एक ईंट गिर गई तो दीवार के एक ईंट गिरने पर खुशी मनाना है या गम मनाना है? हमारी जिंदगी दीवार है और हमारी जिंदगी का एक साल एक ईंट है। अल्लाह ने 60 साल की जिंदगी दिया, उसमें से 1 साल घटा तो 50 पर 9 बाकी हैं, और एक घटा 50 पर 8 बाकी हैं, और एक घटा 50 पर 7 बाकी हैं। घटने पर खुशी मनाना ये दुनियादारों का दावा है, घटने पर अफसोस करना ये खुदा का दावा है, और ये दुनिया बनाने वाले खालिक व मालिक का दावा है। अगर किसी के हाथ में 100 रुपये के 10 नोट दे दें, 1000 रुपये का कट्टा, अगर उसमें से एक नोट कम हो गई, एक नोट के कम होने पर खुशी होती है या गम होता है? 10 नोट थे मेरे पास 100 के, एक नोट खर्चा हो गई, एक 100 रुपए की नोट उड़ गई, अब मेरे पास बचे 900, मुझे अफसोस होगा 100 रुपये कम हो गए। अब मुझे एहतियात से इसको रखना चाहिए, एहतियात से खर्चा करना चाहिए। ये इस्लाम कहता है दुनियादार कम होने पर केक काट के मुबारकबाद देते हैं, हैप्पी बर्थडे। इन दुनियादारों की अकल पर इनकी अकल खुद रोती है। एक साल के कम होने पर इस्लाम कहता है तुम्हारी जिंदगी घट रही है, तुम कब्र के करीब होते जा रहे हो, और कब्र के जैसे जैसे करीब होता है उसको वैसे वैसे कब्र की फिक्र शुरू होती है। एक स्कूल में पढ़ने वाला, एक कॉलेज में पढ़ने वाला बच्चा
उसके एग्जाम का एक डेट तय होता है स्कूल की तरफ से कि 15 जनवरी को आपका एग्जाम शुरू होने वाला है। जनवरी 1 तारीख पर उसको उतनी फीलिंग नहीं रहती, उसको उतना डर नहीं रहता एग्जाम का। जैसे जैसे जनवरी की 2 तारीख आती है, 3 तारीख आती है, 10 के करीब जब तारीख जाती है तो वैसे वैसे उसके अंदर एक फिक्र शुरू होती है, हाय मेरा एग्जाम करीब है, अब मुझे इम्तिहान देना है, अब मेरे कामयाबी या नाकामी का फैसला होने वाला है, अब मेरे एसएससी का रिजल्ट निकलने वाला है, उसका एग्जाम मुझे देना है। अगर नाकाम हुआ पूरे खानदान में मेरी धूल तो होगी, अगर मैं कामयाब हुआ पूरे खानदान में मेरी वाह वाह होगी। अगर धूल से बचना है तो मुझे यारी, दोस्ती, नाज और नखरे, हंसी और खुशी के सारे तमाशे छोड़कर मुझे मेरी मेहनत में लगना है, मेरा एग्जाम की मुझे तैयारी करना है। जैसे जैसे एग्जाम का डेट करीब आता है वैसे वैसे स्टूडेंट के दिल में फिक्र सवार होती है। इसी तरह इस्लाम कहता है दुनिया में हर आने वाले इंसान की एक उम्र अल्लाह ने तय किया है, उसमें से एक एक साल घटता रहेगा तो वह कब्र के करीब होता रहेगा। और कब्र में अल्लाह ने इम्तिहान रखा है, मन रब्बुका मा दीनुका मा नबियुका, इसका सवाल का जवाब वो देगा जो इसकी तैयारी में है। केक काटने वाला, बर्थडे करने वाला, चॉकलेट बांटने वाला, तमाशे करने वाला, मन रब्बुका का जवाब क्या खा देगा? हम तमाशे करने नहीं आए, जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जगह है, तमाशा नहीं है। हम केक काटने वाले नहीं, हम बर्थडे मनाने वाले नहीं, हम नाच गाने करने वाले नहीं, हम बर्थडे के नाम पर अल्लाह की दी हुई दौलत को नालियों में बहाने वाले, चॉकलेटों पे लगाने वाले, केक काटने पे लगाने वाले नहीं है। हमारा मिलने वाला एक एक रुपया हमारे लिए खुदा की तरफ से अमानत है। ये जो पैसा हजारों का बर्थडे पे लगा रहे हैं, ऐसा लगता है अल्लाह ने इनको बोल कर दिया कि इस बर्थडे पे लगा ले, इसी तेरी ख्वाहिशात पे लगा ले, कोई पूछ नहीं है, कोई सवाल नहीं है। मालदारों का माल ख्वाहिशात पे पानी की तरह बहता है, वही मालदार का पैसा सदका खैरात में दीन के कामों में खर्च करने का जब नंबर आता है जान निकलती है। आज घर उजड़ते क्यों है? आज घरों में बेबरकती का रोना क्यों रोया जा रहा है? आज हर एक घर में परेशानियां क्यों है? हजरत कमाने का तो कमाते हैं मगर बरकत ही नहीं है, कहां से बरकत होगी? ये फजूल खर्चियां जब तक जिंदगी से कट नहीं करेंगे, जब तक उस जिंदगी में बरकतें नहीं आएगी, दिलों में सुकून पैदा नहीं होगा। मेहनत से कमाते हैं, सही जगह खर्च करो, सही कामों में खर्च करो, जरूरी कामों में खर्च करो, फिर तुम्हें कर्जा लेने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, फिर तुम्हें भीख मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी, फिर तुम्हें सूद लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, फिर तुम्हें लोगों के सामने हाथ फैलाने की, पसारने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कमाता 1000 रुपये है और यह खर्चा 2000 का करता है। ये सारे फजूल हरकतें हैं और अल्लाह ने कुरान करीम में फरमाया इन्नल मुबज़्ज़िरीना कानू इख्वान शयातीन, ये फजूल खर्च करने वाले शैतान के भाई हैं। बड़े फजूल काम है, बेकार काम है, इससे अपने आप को तौबा करना पड़ेगा। नौजवानों, इससे अपने आप को तौबा करना पड़ेगा। आज स्कूलों में यही मैसेज दिया जाता है बच्चों को, वो बच्चा आकर के घर में माँ बाप को परेशान करता है कि आज मेरे दोस्तों ने बर्थडे किया, आज मेरे एक दोस्त ने बाजू बैठने वाले ने मुझे बर्थडे का चॉकलेट दिया, जब मेरा जन्मदिन आएगा मैं भी स्कूल को चॉकलेट ले जाऊंगा। उसे समझाना पड़ेगा, एक बाप बनने वाले की जिम्मेदारी है, उस बच्चे को बिठा के समझाना पड़ेगा, बेटा वो जो काम किया है वो गलत है, हम गलत काम करने वालों का साथ नहीं देंगे। वो एक गैर हो सकता है, वो एक यहूदी का बच्चा हो सकता है, वो एक नसारा का खानदान वाला हो सकता है, हम मोहम्मद के गुलाम हैं, हमें वो करना है जिससे खुदा राजी होता है, जिससे हमारे मोहम्मद राजी होते हैं। अब ये समझाने के लिए माँ बाप के पास वो नॉलेज कहाँ है?
इन्हें सीना चौड़ा कर लेता, चॉकलेट लग देना बेटा, कौन सा 5 स्टार लग देना कि नहीं, कौन सा स्टार लग देना। ऐसे स्टार दिला दिला कर दिन में स्टार नजर आती है, रात में नहीं, दिन में स्टार नजर आती है। इसलिए मेरे भाइयों, ये सरासर गैरों का तरीका है। आज मुसलमान का बड़ा तबका इसको कर रहा है, शान समझ के कर रहा है, हजारों रुपए खर्च कर रहा है। तौबा करो, इसका हिसाब देना पड़ेगा, इसका हिसाब देना पड़ेगा। इसलिए इससे तौबा करो, ये अल्लाह के नाराज करने वाला काम है, ये हमारी कब्र को, हमारी आखिरत को बर्बाद करने वाला काम है। हमारे उस्ताद मोहतरम जिन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी है, नाते भी लिखते हैं, मुनाजात भी लिखते हैं, अल्लाह की तारीफ में अशआर भी लिखते हैं। हजरत ने अपने मुनाजात के अशआर में बर्थडे के नाम पर एक मिसरा लिखा है। जब इस उन्वान पर मेरे ज़हन में टॉपिक आ रही थी, इस टॉपिक पर बातें, तो फौरन मुझे हजरत को मिसरा याद आ गया। हजरत ने लिखा, हमारे उस्ताद मोहतरम ने, जो जिंदगी मुख्तसर सी लाया वो घट रही है हर आन पे हम। जो जिंदगी मुख्तसर सी लाया वो घट रही है हर आन पे हम। बताए हमदम उम्र के घटने पे बर्थडे फिर मैं क्या मनाऊं। घटने वाली चीज पे मुझे खुशी क्यों होगी, मुझे जश्न का ख्याल क्यों आएगा। जिंदगी तो बर्फ के मालिक है, उसका काम पिघलना है। जिंदगी पिघल रही है और हम पिघलने पर खुशी का इजहार। एक काम है, इसे हमारी जिंदगियों से खत्म करना है। मैं बार बार कह रहा हूं, ये बात सुनने के लिए नहीं, अमल के लिए सुनकर जाओ यहां से। और दूसरी चीज जिसका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं, और वो काम भी आज हमारा माशरा बराबर गैरों के साथ शरीक है, गैरों का साथ देने में लगा है, वो है आने वाला नया साल। दुनिया में 2 कैलेंडर चलते हैं, एक कैलेंडर है हिजरी, एक कैलेंडर है ईसवी। हिजरी कैलेंडर का ताल्लुक इस्लाम से है, चांद से है। ईसवी कैलेंडर का ताल्लुक सूरज से है, और वो ईसाइयों से, यहूदियों से है। ईसाई कैलेंडर के हिसाब से जब एक साल खत्म होकर दूसरा साल शुरू होता है, तो उस वक्त में वो न्यू ईयर के नाम से जश्न मनाते हैं। दिसंबर की 30 पर 1 तारीख को वो सारे ममालिक जो ईसाइयों के हैं, यहूदियों के हैं, यूरोप ममालिक हैं, यूरोप कंट्रीज है, दिसंबर 30 पर 1 तारीख को 12 बजने का इंतजार करते हैं। जैसे ही दिसंबर 30 पर 1 तारीख को रात में 12 बजे पहले से नाइट क्लब बुकिंग होकर तैयार रहते हैं। जगह जगह पार्टी का इंतजाम रहता है, जगह जगह जश्न मनाने की पूरी तैयारियां लाइटिंगों के साथ, पटाखे खरीद कर और फुला चीजें तकसीम करने के लिए सब तैयार करके रखे हैं। जैसे ही 30 पर 1 तारीख दिसंबर की रात के 12 बजे दुनिया में बेहयाई का तूफान खड़ा होता है, तो दुनिया में अय्याशी का तूफान खड़ा होता है, दुनिया में दूसरों की बहनों की इज्जतों से खेलने का तूफान खड़ा होता है। दुनिया में उस एक रात में वो गुनाह किए जाते हैं, वो गुनाह किए जाते हैं। खुदा की कसम, ये सारे गैरों के, यहूदियों के और यहूद व नसारा और खुदा के नाफरमानों के करने वाले इस एक न्यू ईयर की नाइट में होने वाले गुनाहों से खुदा का अर्श थर्रा उठता है।
क्या नहीं होता। ये न्यू ईयर के जश्न में कौन सा गुनाह है जो नहीं किया जाता। ये बदबख्त नहीं करते, ये कुरान के दुश्मन नहीं करते, ये इस्लाम के दुश्मन नहीं करते, ये मेरे नबी के दुश्मन नहीं करते, ये मेरे सहाबा के दुश्मन नहीं करते। इनको ना खुदा का डर है, इनको ना कब्र का डर है, इनको ना जहन्नम का डर है, इनको ना मैदान हशर का डर है, इनको ना पुलसिरात का डर है। ये खुल्लम खुल्ला उस एक रात में लाखों की शराब पिएंगे। ये खुल्लम खुल्ला एक रात में कई खानदान की लड़कियों और कौम की बेटियों की इज्जतें उतारेंगे, उनके साथ ख्वाहिशात पूरी करेंगे। इस एक रात में गाने बजाने पार्टियों के नाम पर लाखों रुपया खर्च करेंगे और धूमधाम से पूरी ख्वाहिशात पूरी करके खुशी का जश्न मनाते हैं। कितनी शराब पी जाती है न्यू ईयर की एक नाइट में, कितना जिना होता है न्यू ईयर की एक नाइट में, कितना गाना बजाना होता है न्यू ईयर की एक नाइट में। और वो नाइट क्लब में जहां ये न्यू ईयर का फंक्शन रखा जाता है, जश्न मनाया जाता है, वहां अंदर जाने के लिए एक शर्त रखी जाती है कि कोई भी सिंगल नहीं आना तो जोड़े से आना। अब इस शर्त को पूरा करने के लिए गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का एक तूफान खड़ा होता है। कौन की एक बेटी एक नामहरम के गले में हाथ डाल के क्लब में जा रही है, कौन का एक नौजवान किसी दूसरे खानदान की एक बहन के गले पे हाथ डाल के उस क्लब में जा रहा है। यहूद ये काम करे, नसारा ये काम करे, इस्लाम के दुश्मन ये काम करे, हमें इस जुमे के मौके पर बोलने की जरूरत नहीं है। उनका अमल उनके साथ है, उनकी कब्र का सवाल उनके साथ है। मसला हमारी जुबानों पर ऐसे जुमे के मुबारक मौके पर ऐसे अल्लाह के घर में जुमे की बाबरकत घड़ी में बैठकर बोलने के लिए हमारी जुबानों पर हमारे दिलों पर ये टॉपिक इसलिए आती है कि ऐसे सारे यहूद और नसारा के कामों में मुसलमान मुआशरे का एक बड़ा तबका बराबर से शरीक है, बराबर से। हैप्पी न्यू ईयर की मुबारकबादी देने के लिए जुबानें हमारी इस्तेमाल हो रही है, स्टेटस हमारे फोनों में रखे जाएंगे, एक दूसरे को व्हाट्सएप चैटिंग मैसेज डाले जाएंगे, हैप्पी न्यू ईयर। उनके प्रोग्रामों में शरीक होंगे। हमारी बेटियां कौन की नाम फातिमा है, नाम अस्मा है, नाम खदीजा है, नाम इस्लाम की सहाबिया की है। जाके गैरों के साथ नाचना, जाके गैरों के साथ बदकारी करना, जाके गैरों के हाथ में हाथ मिला के शराब के बाटल को हाथ लगाना, क्या उनके माँ बाप के अंदर गैरत नाम की कोई चीज नहीं है? कौन ऐसी माँ है, कौन ऐसा बाप है जो अपनी जवान बेटी को एक क्लब के अंदर जाने के लिए तैयार हो जाए और उसके ऊपर उसके दिल के अंदर उसे रजामंदी मिले? क्या हो गया आज हमारी कौम को? संभालो अपने नौजवान बच्चों को, इस रात में संभालो अपनी बच्चियों को, इस रात में संभालो। ये सारा सिस्टम, ये सारी प्लानिंग कॉलेजों में पढ़ने वाली स्टूडेंटों के अंदर अब से चल रही है। ये प्लानिंग बन रही है कि हम न्यू ईयर में कौन सी पार्टी को जाना है, कहां हमें रात गुजारना है, किस जगह हमें जाना है। बेंगलोर जैसा शहर, जो कई इलाके उसके ऐसे हैं जहां न्यू ईयर की एक नाइट में बाकायदा मजमा जमा होता है, लोगों का, नौजवानों का, लड़कियों का, लड़कों का हुजूम खड़ा होता है, बाकायदा लाइटें बंद की जाती है, शराब सप्लाई की जाती है, पटाखे फोड़े जाते हैं, कुमकुमे लगाए जाते हैं और उसके बाद जो दिल में आया वो सब कुछ किया जाता है। क्या ऐसे हमारे आमाल पर अल्लाह की मदद फरिश्तों की शक्ल में उतरेगी? हमारे करतूतों पर क्या हमारे मुआशरे में इज्जत की जिंदगी आएगी? इसलिए मेरे भाइयों
बड़े दर्द के साथ कह रहा हूं, आने वाला ये न्यू ईयर इससे हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। जनवरी के महीने से उसका नया साल शुरू होता है जो जानवरों की जिंदगी गुजारते हैं। जनवरी के महीने से इंसानों की जिंदगी का नया साल शुरू नहीं होता। हमारा नया साल कब से शुरू, हमारा नया साल कब खत्म होने वाला है, हमें से अक्सर को मालूम भी नहीं है। इसलिए कि हमारे दिलो दिमाग पर आज यहूद और नसारा का कब्जा है, आज उनकी छाप बैठी है हमारे दिलो दिमाग पर। इसलिए जनवरी से हमारा कोई नया साल नहीं है और इस्लाम में नए साल मनाने का कोई जश्न का जिक्र भी नहीं है। हमारा नया साल शुरू होता है मुहर्रम अल हराम से और हमारा साल खत्म होता है ज़िलहिज्जा पर। इस्लामी महीने हमें नहीं मालूम, इस्लामी साल कब शुरू हो रहा हमें नहीं मालूम, इस्लामी साल कब खत्म हो रहा हमें नहीं मालूम। इसलिए अगर किसी के फ्रेंड सर्कल में गैर भी हैं या कोई ऐसी जगह कंपनियों में काम करते हैं जहां हमारे साथ काम करने वाले गैर मुस्लिम हैं, अब ऐसे न्यू ईयर के मौके पर उनको मुबारकबादी देने के लिए मैसेज करना जिसमें हैप्पी न्यू ईयर का लफ्ज इस्तेमाल करना गुनाह है, ना चाहिए, इजाजत नहीं है, उसके बोलने की भी इजाजत नहीं है। क्यों? इसलिए कि वो कुफ्फार का बनाया हुआ तरीका है। हम भी उसका साथ देंगे तो हम उसके बराबर गुनाह में शरीक होंगे। मन तशब्बह बिकौमिन फहुवा मिनहु, जो जिसकी मुशाबहत इख्तियार करता है, जो जिसकी कॉपी करता है, अल्लाह उसका हशर भी उसी के साथ क़यामत में करेगा। इन्ना हाज़ा सिराती मुस्तक़ीमन फत्तबिऊह, अल्लाह कहता है ये मेरा मोहम्मद का रास्ता, ये मेरे मोहम्मद का लाया हुआ दीन का रास्ता, ये सीधा रास्ता है। फत्तबिऊह, इसकी इत्तिबा करो, इसको फॉलो करो, इसको लाइक करो। इन्ना हाज़ा सिराती मुस्तक़ीमन फत्तबिऊह, यही हमारा एक रास्ता है। रोजाना नमाज में खड़े होकर हम अल्लाह से भीख तो मांगते हैं, इहदिना सिरातल मुस्तकीम, इहदिना सिरातल मुस्तकीम। रोजाना पांचों नमाजों की रकातों में पता नहीं कितनी बार हम ये अल्लाह से दुआ मांगते हैं। बाहर जाकर यहूद और नसारा के तरीके पर अमल करते हैं। क्या अल्लाह को गुस्सा नहीं आता? मांगा है मुझसे सिरातल मुस्तकीम और बाहर जाके गुमराही के रास्ते को लाइक कर रहा है, गैरों के तरीकों को फॉलो कर रहा है। वो आपको हैप्पी न्यू ईयर भेजे, आप खामोश हो जाओ, आप रिप्लाई ना करना। अगर वो पूछे क्यों भाई हमारे न्यू ईयर के मौके पर आप हैप्पी न्यू ईयर को नहीं बोलते, नहीं भी हमें इजाजत नहीं है, कोई और बहाना बनाओ। एसएमएस होती है, स्टेटस रखे जाते हैं हैप्पी न्यू ईयर के, बाकायदा हमारे लोग पटाखे फोड़ते हैं, इनके प्रोग्रामों में पार्टियों में शरीक होते हैं। बिल्कुल इजाजत नहीं है। जीना है इस्लाम के तरीके पर, जीना, मरना है इस्लाम के तरीके पर मरना। सिर्फ नमाज पढ़ना, रोजा रखना दीन नहीं है। 24 घंटे का हर अमल शरीयत के मुताबिक लाना, इसका नाम दीन है। और इसको करने में इतनी तकलीफें आती है, इसलिए अपने आप को संभाल कर अपनी पहचान बनाओ। ऐसे प्रोग्रामों से हमें कोई लेना देना नहीं है। हम अपने कामों में लगे रहे। ऐसे मौके पर अपने नौजवान बच्चों बच्चियों की खास कर नजर रखें, हिफाजत फरमाएं। सारी खुराफात हैं जो गैरों के, आज वो हमारे अंदर आ गए और इसको करने में हम जरा भी शर्म महसूस नहीं कर रहे, झिझक महसूस नहीं कर रहे, ओपन नहीं कर रहे, फख्र के साथ करते हैं। इसलिए इससे तौबा करें, इससे तौबा करें और अपने आप को सारी गैरों के तरीके से अपनी जिंदगी को पाक करें। उसके बाद ही बरकतें आएंगी। सिर्फ दुआओं से बरकतें नहीं आती, सिर्फ जिक्र से बरकतें नहीं आती, सिर्फ सजदों से बरकतें नहीं आती। जब तक ये कचरा हमारी जिंदगी से साफ नहीं होता, हमारे दिलों में सुकून नहीं अल्लाह लाता। हमारी जिंदगी को पाक बनाओ, हमारी जिंदगी को नबी के मुबारक तरीके पर लाओ।
फिर तुम्हारी चटनी रोटी खाने में भी वो मजा अल्लाह देगा जो एक 5 स्टार में खाने वाले को भी अल्लाह वो सुकून नहीं देता। आज हमारा सबसे बड़ा मसला ये है कि आज हमारी जिंदगी नबी के तरीके से खाली हो रही है, गैरों के तरीके से फुल होती जा रही है। इधर से नबी के तरीके डिलीट करते जा रहे हैं, उधर गैरों के तरीके डाउनलोड करते जा रहे हैं। मोबाइल में स्टोरेज जब फुल होता है क्या करता है आपको? जब मोबाइल हैंग होना शुरू होता है, इसमें की पहले की चीज़ें निकाल दो, ये पूरे 1400 साल पहले की चीज़ें निकाल दो, ये डिलीट कर दो, ये सारे इस्लाम के नबी के तरीके डिलीट करो। क्या करना? न्यू, अब जो न्यू वीडियोस आ रहे हैं, न्यू फिल्म आ रही हैं, उसे डाउनलोड करो। हमारी जिंदगी भी मोबाइल की तरह हो गई, पुरानी चीजें डिलीट हो रही है, नई चीजें जिंदगियों में डाउनलोड हो रही है। अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए। कि दो अहम बातें थी जो इस वक्त आप के सामने अर्ज की है। एक, बर्थडे का मसला हमारी जिंदगियों से पाक होना चाहिए, और दूसरे, न्यू ईयर मनाने के लिए किसी को भी मुबारकबादी हैप्पी न्यू ईयर के नाम से देने की भी इजाजत नहीं है, उनके प्रोग्रामों में शामिल होने की इजाजत नहीं है। वो गुनाह कर रहे हैं, उनका साथ देना भी गुनाह है। अल्लाह हम सबको ऐसे गुनाहों के कामों से हिफाजत फरमाए। आमीन।